welcome to the iTech Education. I am Manish. This is part 7th, Style of HTML. In this video, we will learn the given points: HTML styles, style attributes, background color, text color, fonts, text size, text alignment, summary of HTML styles. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML स्टाइल समझते हैं क्या है। HTML स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग स्टाइल्स को किसी एलिमेंट में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि कलर, फॉन्ट, साइज और मैनी मोर, बहुत कुछ। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कुछ दिए हुए टैग्स हैं जो हमने पी टैग में मैंने उसको दिया हुआ है। जैसे कि पी टैग में मैंने लिखा है दिस इज़ रेगुलर टेक्स्ट, तो ये हमारा पी टैग का एक रेगुलर टेक्स्ट रहेगा। इसको एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते तो ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक कोड ले लेते हैं और इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, नाम लिख देते हैं styles.html। डेस्कटॉप पे मैं कर लेता हूँ सेव से सेव। ठीक है, ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब इसे मैं रन करता हूँ क्रोम पे। ये देखिए, जो हमारा ये वाला पोर्शन था, टैग था, इसमें लिखा है दिस इज रेगुलर टेक्स्ट। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा रेगुलर टेक्स्ट है। और जैसे यहाँ पर मुझे इस टेक्स्ट को कलर रेड करना है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया और इसकी प्रॉपर्टी हमने दी कलर और इसकी वैल्यू है रेड। तो कलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है रेड हमने कर दी, तो इससे क्या हुआ कि ये जो टेक्स्ट है दिस इज रेड, ये रेड कलर में हमें यहाँ शो होने लगा है और ये ब्लू शो हो रहा है। सेम इसी तरह से हमने सिर्फ कलर जो प्रॉपर्टी है स्टाइल की, इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज को ब्लू दे दी है, तो हमें ये ब्लू कलर में यहाँ पर शो हो रहा है इस जगह पे। और ये देखिए दिस इज लार्ज। अब ये लार्ज जो हमें शो हो रहा है वो हमने देखो फ़ॉन्ट साइज से 50 पिक्सल सेट किया है, तो ये हमें 50 पिक्सल के साइज में हमें दिख रहा है। इसका डिफ़ॉल्ट साइज कुछ ये 50 पिक्सल है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं कम करता हूँ, 25 पिक्सल करता हूँ, 25 पिक्सल। तो सेव करके एंटर करता हूँ। ये देखिए, इसका साइज कम हो गया। तो ये हमारा स्टीबल जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, ये हमने आपको बेसिकली बताया। अब इसके आगे हम जानते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट्स और किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। HTML एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ स्टाइल सेट किया जा सकता है। HTML स्टाइल एट्रीब्यूट का सिंटेक्स इस प्रकार है। हमें सबसे पहले टैग का नाम लिखना पड़ता है। जैसे हम कोई भी टैग, जैसे पी टैग हो गया, H1 टैग हो गया, मतलब हेडिंग टैग। इसके अलावा आप स्पैन टैग में यूज़ कर सकते हैं, लेबल यूज़ कर सकते हैं, सभी जगह आप स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट में इस तरह से हम प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर उसके बाद एक यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं और यहाँ पर वैल्यू और लास्ट में कॉलन। तो इस तरह से हमें, जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है फ़ॉन्ट साइज हमारी प्रॉपर्टी है और 50 पिक्सल इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी एक CSS प्रॉपर्टी है और वैल्यू CSS की वैल्यू है। ये एक्चुअल में क्या CSS है, CSS की प्रॉपर्टी है। ये CSS की प्रॉपर्टी है और ये CSS की प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ठीक है, आप CSS की अधिक जानकारी अगले लेक्चर में जानेंगे। मैं आपको इसके बारे में और जानकारी अगले लेक्चर में दूंगा आपको। HTML बैकग्राउंड कलर के बारे में जान लेते हैं। CSS में बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एक HTML एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड कलर को परिभाषित करती है। एग्जाम्पल के लिए इस तरह से हम देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमें कहाँ शो कराना होता है। जैसे हमने बॉडी में करा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको इसी प्रोग्राम में ये जो बॉडी टैग है, इसमें मैं आपको स्टाइल एट्रीब्यूट और उसके जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, और इसमें मैंने लाइट ब्लू सेट किया हुआ है। तो मुझे ये जो बैकग्राउंड है जो अभी वाइट में दिख रहा है, ये लाइट ब्लू में दिखना चाहिए। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए, कलर मेरा लाइट ब्लू हो गया। अब हम आगे चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ।
कि अगर मुझे इस जैसे ये जो टेक्स्ट है मेरे को इसका जैसे मैंने बैकग्राउंड अभी जैसे मैं सिलेक्शन पे कर रहा हूँ तो ये ब्लू कलर में आ रहा है, ऐसा मुझे बैकग्राउंड करना है इसका। तो इसके लिए मैं स्टाइल का जो बैकग्राउंड कलर का जो ये जो एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा वो मैं उस टैग में यूज़ करूँगा जिस टैग में मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने ये दिया हुआ लाइट ब्लू, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी इसको कर लेता हूँ कॉपी। और मुझे मान लीजिए मेरे को H1 टैग में लगाना है, तो मैं एक H1 टैग यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ नीचे। लाइट ब्लू की जगह मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो दिस इज फर्स्ट हेडिंग मुझे ब्लू कलर के बैकग्राउंड में दिखनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये देखिए दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। अब मुझे अगर इस टेक्स्ट को जैसे मेरे को इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर शो कर दिया है कि H1 टैग जहाँ तक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ तक इसका H1 टैग स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा आपका H1 टैग है उस रो का, तो वहाँ तक हमें बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरह से P टैग का एग्जांपल ले लेते हैं। P टैग में भी हम इस तरह से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। सेव करता हूँ, स्काई ब्लू में मुझे शो होना चाहिए, ये देखिए मुझे स्काई ब्लू में शो हो रहा है यहाँ पर। और अगर मैं इसको जैसे कोई दूसरा कलर देता हूँ, सियान दे देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखिए सियान कलर में शो होगा मुझे, ये देखिए। अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ तो मुझे ये रेड कलर में शो होने लगेगा। तो इस तरह से हम जो है बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं किसी भी टैग के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब हम टेक्स्ट कलर की बात कर लेते हैं। CSS में टेक्स्ट प्रॉपर्टी HTML एलिमेंट के लिए टेक्स्ट कलर को परिभाषित करती है। एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये हमारे पास एक H1 टैग है और एक P टैग है। तो H1 टैग में मैंने स्टाइल में कलर प्रॉपर्टी लिया हुआ है। कलर प्रॉपर्टी में मैंने लाइट ब्लू सेट किया हुआ है वैल्यू। तो मुझे इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो लाइट ब्लू शो होना चाहिए, लेकिन लाइट ब्लू हमें पास पहले से ही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर शो कर देते हैं ग्रीन और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। पैराग्राफ में हम कलर येलो रख लेते हैं, देख लेते हैं येलो कैसा हमें दिखाई देता है। पैराग्राफ का स्टाइल हमने जो कलर प्रॉपर्टी लिया है, एट्रीब्यूट हमारा स्टाइल है P टैग का और कलर हमारी प्रॉपर्टी है और येलो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो हम इसको सेव करके आगे देख लेते हैं कि हमें क्या एग्जांपल मिल रहा है। देखिए हमने ग्रीन कलर सेट किया हुआ था टेक्स्ट कलर, तो हमें ग्रीन में मिल गया। और यहाँ पर येलो कलर हमने सेट किया था टेक्स्ट का, तो हमें येलो मिल गया, ये देखिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। HTML फॉन्ट्स के बारे में जान लेते हैं। CSS में फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी HTML एलिमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉन्ट को परिभाषित करती है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं कॉपी करता हूँ इसको और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैं इसको इसके ऊपर लिख भी देता हूँ कि क्या है ये फॉन्ट, ये टेक्स्ट कलर है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं और मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें जैसे फॉन्ट में मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लिया है H1 टैग में। फॉन्ट फैमिली हमारा प्रॉपर्टी है। वर्दाना जो है फॉन्ट फैमिली का वैल्यू है, मतलब मुझे वर्दाना फॉन्ट एग्जांपल ऑफ हेडिंग में शो कराना है। और एरियल हमने लिया है पैराग्राफ के लिए, मतलब हमें एरियल फॉन्ट जो है पैराग्राफ के लिए और वर्दाना फॉन्ट हेडिंग के लिए शो कराना है। तो मैं इसको देख लेता हूँ हमें क्या मिलता है। ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग ये हमारा वर्दाना फॉन्ट है और एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ ये हमारा एरियल फॉन्ट है। तो इस तरह से हम फॉन्ट भी बदल सकते हैं। अब जैसे मुझे चेंज करना है, मैं वर्दाना यहाँ ले लेता हूँ और एरियल जो है यहाँ ले लेता हूँ। एरियल हमारा अब H1 होगा और P टैग हमारा वर्दाना होगा। आप चेक करते हैं इसको, ये देखिए। तो काफ़ी चेंजेस आपको देखने में आ रहे होंगे और आप समझ भी गए होंगे कि मैं अगर किसी ईच वन टैग का अगर मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो मैं इस तरह से इसको चेंज कर सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हम टेक्स्ट साइज, जो फ़ॉन्ट हमारा जो साइज़ है, जो टेक्स्ट का साइज़ है, हम उसको कैसे बड़ा छोटा कैसे करें, इसके लिए हम यहाँ पर उसको एग्जांपल से देख सकते हैं। तो हम इसके एग्जांपल को भी कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया है, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा प्रॉपर्टी है CSS का, और इसकी वैल्यू हमने 200% सेट की हुई है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमें रिजल्ट आउटपुट देखने को मिलता है। फ़ॉन्ट के बाद हम इसको सेट करते हैं फ़ॉन्ट साइज़, सेव कर लेता हूँ और अब इसको चेक करते हैं एंटर करके। ये देखिए हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ ये रहा, हमने जहाँ इसको लिखा हुआ था इस तरह से शो करा हुआ था प्रोग्राम में फ़ॉन्ट साइज़, और हमारे पास जो H1 टैग है वो ये है और P टैग ये है। तो हमने अभी साइज़ जो है वो 200% सेट किया हुआ था। अब हम इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 300% कर सकते हैं। हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है ये देख लीजिए, ये कि और बड़ा हो गया। ये रियल साइज़ है, रियल साइज़ में आप देखिए इस तरह से आ रहा है। अब मैं इसको 400% कर सकता हूँ, मतलब जितना मैं चाहूँ उतना मैं H1 टैग को भी बढ़ा सकता हूँ परसेंटेज सेट करके। मैं उतना भी छोटा भी कर सकता हूँ इसको, 50% अगर मैं करूँगा सेट। तो ये देखिए ये बहुत छोटा हो गया। एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग आपको दिखेगा भी नहीं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग, ये जूम चल रहा है 200% पे, तब जाके आपको ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये मैं इस तरह से फ़ॉन्ट को बढ़ा घटा सकता हूँ साइज़ को। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। HTML टेक्स्ट अलाइनमेंट, CSS की टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी HTML एलिमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट को परिभाषित करती है। तो ये हमने अगर हमें टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज़ करना है तो हम इसको स्टाइल एट्रीब्यूट में इस तरह से यूज़ करेंगे कि टेक्स्ट हाइफन अलाइन, और उसके बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन, देन सेंटर हमें इसका वैल्यू रहेगा, और उसके बाद हम कॉलन से इसको क्लोज कर देंगे। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसी तरह से हमने H1 और P टैग में भी अलाइनमेंट को सेट किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें सेंटर में दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट सेव करता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए हमें ये सेंटर में मिला है, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने सेंटर लगाया था। एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग, ये रहा एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। ये देखिए सेंटर में आ गया ये दोनों जगह से। P टैग भी हमारा सेंटर में है। तो इस तरह से सेंटर प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ करना रहता है HTML में। हम इसको जो हमने जैसे हमने एक टैग में लगाया हुआ है H1 और P टैग में, इस तरह से हम इसको बॉडी में भी लगाएंगे तो हमारे पास जितने भी हमारे टैग्स की वैल्यू है ये सारी की सारी हमें मिडिल में देखने को मिल जाएगी, मतलब सेंटर में देखने को मिल जाएगी। अभी जैसे सेंटर नहीं है, ये सारी सेंटर में हमें देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया बॉडी में और मैं इसको अब एंटर करता हूँ। ये देखिए सारे के सारे टेक्स्ट सेंटर में आ गए। अगर मुझे पूरी बॉडी के टेक्स्ट सेंटर में करने हैं तो मैं इस तरह से इसको सेंटर कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम समरी समझ लेते हैं, समरी देख लेते हैं HTML स्टाइल्स की। HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करें। बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। टेक्स्ट कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी का उपयोग करें। टेक्स्ट फॉन्ट के लिए फॉन्ट फैमिली का उपयोग करें। टेक्स्ट साइज सेट करने के लिए फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का उपयोग करें। और लास्ट टेक्स्ट अलाइन करने के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का उपयोग करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इन टच विद iTech एजुकेशन।